स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है और पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सांख्यिकीय आंकड़े और उनका प्रस्तुतिकरण। और आज हम लोग कुछ विशेष उपयोगी सांख्यिकीय पदों को देखने वाले हैं, सम मोर यूजफुल स्टैटिस्टिकल टर्म्स, जिसका प्रयोग हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का परिसर, रेंज ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा। मैं यहाँ पर एक अवर्गीकृत आंकड़ा लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 10 विद्यार्थियों की आयु हमारे पास दी हुई है। वर्षों में हमारे पास 10 विद्यार्थियों की आयु दी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूं एक विद्यार्थी है 15 साल का, एक 12 साल का, एक 13 साल का, 3 हुआ, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये हमारे पास 10 विद्यार्थियों की आयु हो गई। तो इसका परिसर क्या होगा, देख रहे हैं ये भी आपका एक अवर्गीकृत आंकड़ा है, रॉ डाटा के रूप में है। तो मुझे अगर इसका परिसर निकालना होगा तो ध्यान रखेंगे आप लोग, परिसर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उच्च चर मान में से घटा देना होगा हमें निम्न चर मान को। इस आंकड़े के उच्च चर मान में से निम्न चर मान को घटा देने से हमारा परिसर प्राप्त हो जाता है, यानी कि रेंज हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा है आपका 20 देख रहे हैं, उच्च चर मान 20 हुआ। और निम्न की बात करें तो सबसे छोटा इसमें हमें क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर हमें 12 दिख रहा है। 12 से छोटा कोई नहीं है, तो यहाँ 12 को घटा देंगे, यानी निम्न चर मान इसमें क्या हो गया, आपका 12 हो गया। और इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपका परिसर हो जाएगा, यानी ये परिसर यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी अवर्गीकृत आंकड़े में उच्च चर मान तथा निम्न चर मान का अंतर परिसर कहलाता है। हम लोग इसे परिसर से डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग वर्ग सीमाएं, यानी कि क्लास लिमिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वर्ग दिया है 10 से 20, ठीक है, 10 से 20, तो ये जो 10 हुआ ना, यह आपका कहलाएगा वर्ग की निम्न सीमा। क्या कहलाएगा, निम्न सीमा कहलाएगा। और ये जो 20 है ना आपके वर्ग की क्या कहलाएगी, उच्च सीमा कहलाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी वर्ग के निम्न मान को वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च मान को वर्ग की उच्च सीमा कहते हैं। ऐसे हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला बात करते हैं वर्ग चिन्ह, यानी कि क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अगर मान लो आपके पास एक वर्ग दिया है 10 से 20, तो अगर मैं इसके वर्ग चिन्ह की बात करूं तो इस वर्ग के बीच वाला जो मान होगा ना, है ना, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच वाले मान को क्या कहेंगे, वर्ग चिन्ह कहेंगे। यानी इन दोनों के बीच में क्या है, तो बीच में यहाँ पर 15 है। अगर मैं यहाँ पर ये आपके वर्ग अंतराल है ना, या वर्ग लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनका वर्ग चिन्ह। तो जनरली वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास वर्ग है 20 से 30, तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसके बीच वाला मान जो होगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का मान, यानी कि यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह जिसे हम लोग XI से डिनोट करते हैं, वह क्या होता है, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, बीच के मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमारा बीच वाला मान निकल जाएगा। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये सूत्र हो गया। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 निम्न सीमा और प्लस में उच्च सीमा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि
किसी वर्ग के निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच के मान को वर्ग की या वर्ग का वर्ग चिन्ह कहते हैं, वर्ग का वर्ग चिन्ह कहते हैं, या आप सिंपली कह सकते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं, है ना। वर्ग का वर्ग चिन्ह, या ऐसे भी लिख सकते थे सिंपली कि वर्ग चिन्ह कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। यानी ठीक उसके बीच वाला जो मान होगा ना, वही आपका क्या कहलाएगा, वर्ग चिन्ह कहलाएगा। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग वर्ग माप या वर्ग लंबाई, या एक और इसे कह सकते हैं वर्ग ऊंचाई, वर्ग ऊंचाई भी कह सकते हैं। वर्ग माप कहिए, वर्ग माप, वर्ग लंबाई या वर्ग ऊंचाई भी इसे कह सकते हैं, और जनरली इसे एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्लास साइज या क्लास लेंथ कहते हैं, या क्लास हाइट भी कह सकते हैं, क्लास हाइट भी हम लोग कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पर, अगर मान लीजिए, मैं पहले एग्जांपल देकर समझा देता हूं, हमारे पास वर्ग अंतराल यहां पे दिए गए हैं, और यहां दिया हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से हमारा वर्ग अंतराल। तो इन वर्ग अंतरालों की वर्ग ऊंचाई या वर्ग माप की बात करें तो हमें करना क्या होता है कि मान लीजिए किसी वर्ग का हमें निकालना है वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई या वर्ग लंबाई, एक ही बात हुआ ना। मान लीजिए हमें इसका वर्ग माप निकालना है, 0 से 10 का वर्ग माप निकालना है, तो हमें करना क्या होता है वर्ग माप के लिए, तो हम लोग लिखेंगे उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। उच्च सीमा में से क्या करेंगे, निम्न सीमा को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्ग माप या वर्ग लंबाई हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी वर्ग के उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर वर्ग माप या वर्ग लंबाई या वर्ग ऊंचाई भी कह सकते हैं, कहलाता है। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, एच से, समझ गए। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, संचयी बारंबारता यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पे 10 विद्यार्थियों की आयु दी हुई है वर्षों में, ठीक है, और मान लीजिए यहां पे हमारे पास दिया हो 10, 12, 13, 14, 15, 12, 11, 13, कितना हुआ, 3, 3, 6, 2, 8, 9, 10, और मुझे अब मान लीजिए यहां निकालना हो 13 की संचयी बारंबारता। 13 की संचयी बारंबारता क्या होगी, तो देखिए संचयी बारंबारता होता क्या है। जैसे मान लीजिए 13 है, तो देखेंगे पहले 13 की बारंबारता क्या है। तो 13 की बारंबारता यहां देख रहे हैं 13 3 बार है, इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इससे छोटे चर मान उन सब की भी बारंबारता को जोड़ लेंगे। तो इनसे छोटा चर मान है 12 है, तो देखो 12 की बारंबारता कितनी है, 3 है, 12 की बारंबारता इसको भी जोड़ेंगे। फिर उससे छोटा 11 है, तो 11 यहाँ इसकी बारंबारता 1 है, तो प्लस में 1 ले लेंगे। फिर इससे भी छोटा जो होगा 10, तो 10 एक ही बार है ना जी, यानी कि उसकी बारंबारता 1 है, यानी 3, 3, 6, 2, 8 हो गई 13 की संचयी बारंबारता। यानी कि जिस चर मान की हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी, उस चर मान की बारंबारता तथा उससे छोटे चर मान की बारंबारताओं का योग हमारा क्या कहलाता है, संचयी बारंबारता कहलाता है। समझ गए। तो लिख सकते हैं कि किसी अवर्गीकृत, ये अवर्गीकृत है ना, अवर्गीकृत आंकड़े में किसी चर मान की संचयी बारंबारता उस चर मान की बारंबारता तथा
उससे छोटे चर मानों की बारंबारताओं का योग होता है, बारंबारताओं का योग होता है। समझ गए? चलिए, तो यही आपका लास्ट टॉपिक था। सॉरी, एक और छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लीजिए। वर्ग चिन्ह एवं बारंबारता ज्ञात रहने पर हम लोग बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर वर्ग चिन्ह दिया हो, वर्ग चिन्ह दिया हो, वर्ग चिन्ह दिया हो और यहां बारंबारता दिया हो, और मुझे क्या निकालनी है, एक बारंबारता सारणी तैयार करनी है वर्ग के ताकड़े के रूप में। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे दिया हो बारंबारता 5, सॉरी वर्ग चिन्ह 5, 15, 25, 35 और इनकी बारंबारताएं यहां पे दी गई हो 2, 7, 3, 1, इस तरह से दी गई हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां देख रहे हैं ना, वर्ग चिन्ह और बारंबारता दी गई है, तो इससे हमें क्या करना है, बारंबारता सारणी बनानी। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए पहले हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह चाहिए ना, यानी कि मुझे वर्ग चिन्ह निकालना होगा। सॉरी, वर्ग चिन्ह दिया है तो वर्ग अंतराल निकालना होगा। सॉरी, वर्ग चिन्ह दिया है तो हमें क्या करना होगा, वर्ग अंतराल निकालना होगा, और फिर उसकी यहाँ पे हम लोग बारंबारता को दर्शाएंगे। ठीक है, हमारे पास वर्ग चिन्ह दिया है और बारंबारता दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्ग अंतराल निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे इनके बीच में कितना का अंतर है, तो 10-10 का अंतर बढ़ते जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 5 इधर की तरफ, 5 से 5 इधर की तरफ और 5 आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पे ले लूंगा वर्ग अंतराल 0 से 10। देख लीजिए 0 से 10 के बीच में आपका 5 आता है। फिर ले लूंगा 10 से 20, तो 10 से 20 के बीचों बीच 15 आता है। हमें पता है ना जी कि वर्ग अंतराल के किसी वर्ग अंतराल के वर्ग में हमें क्या वर्ग चिन्ह कैसे प्राप्त होता है, तो इसके निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में जो मान होता है वही आपका वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं इसके बीच में 10-10 का अंतर है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 5 कम कर दे रहा हूं और 5 बढ़ा दे रहा हूं, तो हमें वर्ग अंतराल प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, 20 से 30, यहाँ क्या हो जाएगा, 30 से 40। देख लीजिए इसके ठीक बीचों बीच हर एक वर्ग में देखिए बीच वाला जो मान होगा ये होगा, देख रहे हैं ना। तो हमने यहाँ से वर्ग अंतराल निकाल लिया, हमारे वर्ग चिन्ह दिए रहने पे हमने वर्ग अंतराल निकाल लिया, और इसकी बारंबारता यहाँ पे लिख देंगे 2, 7, 3, 1। मान लीजिए मुझे इसकी संचयी बारंबारता निकालनी हो, इसकी संचयी बारंबारता निकालनी हो। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका निकालना, तो मुझे क्या करना होगा, ये 2 लेंगे। अब फिर अगर मान लीजिए इस वर्ग अंतराल की हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, तो इसकी बारंबारता और इसके ऊपर वाले, तो वर्ग अंतराल 10 से 20 की संचयी बारंबारता क्या होगी, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। बोला ना, इससे छोटे जितने भी वर्ग अंतराल होंगे उनकी भी बारंबारता जोड़ लेनी होगी, यानी कि ये 9 हो जाएगा। और मुझे 20 से 30 की संचयी बारंबारता निकालनी होगी, तो इन तीनों को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। सॉरी 7, 2, 9, 9, 3, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और 30 से 40 की क्या हो जाएगी, तो इस एक को जोड़ लेंगे, यानी कि 13 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग संचयी बारंबारता भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।